भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के आगरा लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भारी जनमानस के साथ पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर आगरा में नामांकन किया। इस मौके पर विधायक जगन प्रसाद गर्ग, राम प्रताप सिंह चौहान, योगेंद्र उपाध्याय और महानगर अध्यक्ष विजय शिवरे भी मौजूद रहे और अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। सभी आज जो नामांकन दाखिल कराने हमारे प्रस्तावक लोग आए थे, माननीय विधायक और संगठन के शिवरे जी और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए थे, आगरा की जनता आई थी, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गाजे बाजे के साथ नामांकन उत्साहपूर्वक किया। इसी के साथ मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आगरा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा पर मेरे से बहुत छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता को यहाँ का प्रत्याशी बनाया। जिस उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षाओं को लेकर पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है, मुझे पे दांव लगाया है, मुझे कैंडिडेट बनाया है। भारत सरकार की माननीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजना, योगी जी की लोक कल्याणकारी योजना और संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके जो पसीना बहाया है, उन सब की मेहनत, ईमानदारी, लगन की बदौलत आगरा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते हुए पुनः मोदी जी को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरोहण करने का विचार है। निश्चित तौर से मेरा भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, भगवान, देवी देवता, पूर्वज और ज्योतिष, इनमें मेरा पूरा विश्वास है। तो मैंने मुहूर्त के अनुसार पर्चा दाखिल किया। पहली बात तो रूठे ही नहीं है और रूठना नहीं चाहिए अगर रूठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक बार काटी है तो दो बार दी भी है। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव सपना होता है एक कार्यकर्ता का, जो जिला महासचिव रहे हों उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और आप ही के नेतृत्व में जिला महासचिव थे राम प्रताप जी के। सर जो फिर मिनिस्टर बनाया भारत सरकार में, किन्हीं कारणों से हटाया, वो एक अलग बात है। उसके बाद पुनः NCSC कमीशन, जो एक संवैधानिक कमीशन है और बहुत बड़ा पद है, उस पर अभी हैं, अभी उनके 2 साल बाकी हैं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उनके साथ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना ही अच्छा करेंगे। यू गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू दैट फेलो। मैं आपके गांव सराय जयराम का भी MP रहा हूं, जो एतमादपुर विधानसभा में आती है। तो ये आगरा लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और आगरा छावनी, एतमादपुर और जलेसर। तो 2 विधानसभाएं देहात की भी हैं। एतमादपुर में शहर का भी पोर्शन है, उनका मिजाज अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी डिमांड अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। देहात और शहर में थोड़ा फ़र्क होता है, चूँकि इसके 40% क्षेत्र को बहुत देखा है दायित्व के साथ, और आगरा में एक शहरी होने के नाते अपने दायित्व को निभाते हुए पिछले 26 साल से मैं आगरा नगर वासियों की सेवा करता रहा हूँ। आगरा के नगर के लोग किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में बटन दबाते थे और एक मेरा जैसा MP लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्टर हमेशा वो एक बोनस में पाते थे। तो बाय 1 गेट 1 हमेशा रहा है। तो मैं अपनी उन्हीं तमाम सेवाएं आगरा से लगाओ, आगरा के लोग भी, जब तक मैं आगरा लोकसभा ही लड़ता था, बटन यहाँ की दबाते थे, रिजल्ट मेरा जलेसर का देखते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये प्यार एक तरफा नहीं होता है, ये दोनों तरफ से होता है। तो जैसे जलेसर में काम करते रहें, वैसे ही आगरा में भी काम होगा। आप देख रहे थे नामांकन के समय जब कलेक्ट्रेट पे आ रहे थे हम लोग वाल्मीकि वाटिका आसपास पार्क पर, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता का उत्साह का वातावरण, और निश्चित तौर पर फिर एक बार मोदी सरकार के लिए संकल्पित होकर एक चौकीदार, एक जनसेवक बनाने के लिए एक आगरा से चौकीदार जाएगा और देश का चौकीदार नरेंद्र भाई मोदी होगा। ये आगरा की जनता और आगरा के कार्यकर्ता और देश की जनता और कार्यकर्ता तय करेगा। ये मुझे लगता है कहीं ऐसा लोग उड़ा रहे हैं कि मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 विधायक, मेयर, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नहीं हो सकता उनको किसी काम में गए होंगे। हो सकता है हमारे राष्ट्रीय आयोग के SC आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो हो सकता है किसी काम में लगे होंगे, लेकिन पार्टी पूरी एकजुट होकर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जिताएगी। वहीं दूसरे दिन फतेहपुर सीकरी के जनप्रिय नेता राजकुमार चाहर ने भी नामांकन किया। राजकुमार चाहर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी किसी तरह का मतभेद और मनभेद नहीं है। वर्तमान सांसद भी पार्टी के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सब करेंगे। मैं भारतीय जनता
पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे किसान के बेटे को और एक मजदूर के बेटे को ये अवसर प्रदान किया है। रही बात प्राथमिकताओं की, तो आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं रही हैं या आने वाले समय में जिन समस्याओं का समाधान करना है वो हमारी जानकारी में है। क्षेत्र की जनता में पेयजल की बड़ी समस्या है, वहाँ पर कृषि का विश्वविद्यालय बने, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वहाँ बने, हमारे यहाँ से खिलाड़ी बहुत निकलते हैं और जो भी क्षेत्र के लिए हो सकेगा, माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके आशीर्वाद से क्षेत्र में जितना संभव हो सकेगा, यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, दिन और रात मेहनत करके क्षेत्र के विकास करने का काम करें। उनकी नाराज़गी बिल्कुल पार्टी से नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी पंचायतें नहीं की हैं, ना उन्होंने कोई इस तरह का कोई बयान किया है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी, हमारी पार्टी के पिछले 5 वर्ष से वो सांसद रहे हैं। आज हम सुबह उनसे आशीर्वाद लेके आए हैं और उनके आशीर्वाद लेने के बाद ही आज हम नामांकन करने आए हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल नाराज नहीं। हाँ, साथ भी आएंगे, आपको नजर आएंगे, वो घर के मेंबर हैं, किसी काम से पार्टी ने कहीं काम से गए होंगे। देखिए, राजकुमार चाहर और किसी से टक्कर का विषय नहीं है ये चुनाव। ये चुनाव राष्ट्र के पुनर्निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इस बात का ये चुनाव है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं तो गाँव का, गरीब का, किसान का बेटा हूँ, गाँव में ही रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं रहना है मुझे कहीं आना जाना नहीं है। और बाकी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके सबके बारे में सब जनता जानती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरा से सिटिंग सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का टिकट काटकर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया गया है, तो लोकसभा फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को जनता की सेवा का मौका दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही प्रत्याशियों पर जनता का रुख आखिर क्या होगा। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।